नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज के संपादकीय विश्लेषण में हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे देश के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है, तकनीक के दौर में महिला शिक्षा। हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रगति हुई है, कौन सी चुनौतियां आज भी हमारे सामने खड़ी हैं और भविष्य के लिए क्या अवसर हैं। ये टॉपिक मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे विषय को कैसे समझेंगे। हमने अपनी चर्चा को इन 6 हिस्सों में बांटा है। हम महिला शिक्षा में जो एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है, वहां से शुरू करेंगे। फिर आंकड़ों के जरिए असमानता की गहराई को देखेंगे, इसके मूल कारणों को जानेंगे और फिर तकनीक की भूमिका और समाधानों पर बात करेंगे। ये पूरा ढांचा आपको मुख्य परीक्षा में एक ठोस जवाब लिखने में बहुत मदद करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विरोधाभास की। देखिए, एक तरफ तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, प्रगति हुई है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे दुनिया तकनीकी तौर पर आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसी नई और गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं जो इस सारी प्रगति पर सवालिया निशान लगा देती हैं। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए चलिए एक वैश्विक आंकड़े से शुरुआत करते हैं। ये वाकई चौंकाने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी दुनिया भर में करीब करीब 1.5 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें प्राइमरी स्कूल की शिक्षा भी नसीब नहीं हो रही है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि एक ग्लोबल चुनौती है। और यहीं पर वो विरोधाभास और भी साफ नजर आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ तो स्कूलों में लड़कियों का एनरोलमेंट यानी नामांकन बढ़ा है और ये अच्छी बात है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जितनी लड़कियां स्कूल में दाखिला लेती हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उसे बीच में छोड़ देती है, और ये ड्रॉप आउट रेट लड़कों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। चलिए अब कुछ ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही हैं जो हमें इस कड़वे सच का आईना दिखाते हैं और बताते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये आंकड़ा खास तौर पे चिंताजनक है। 15 से 18 साल की उम्र, ये वो उम्र है जो किसी के भी करियर और उच्च शिक्षा की नींव होती है, और इस उम्र की लगभग 40% लड़कियां हमारे देश में स्कूल से बाहर हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारे देश की कितनी बड़ी क्षमता का नुकसान है। और ये जो लैंगिक असमानता है, ये स्टेम फील्ड्स में और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। यूनेस्को के अनुसार इन फील्ड्स में महिलाओं की भागीदारी दुनिया भर में सिर्फ 35% है। और सबसे बड़ी चिंता की बात पता है क्या है? ये आंकड़ा पिछले 10 साल से यहीं पर अटका हुआ है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। और अगर हम भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे कि डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये तस्वीर और भी ज्यादा निराशाजनक हो जाती है। 2018 से 2023 के बीच इन नए और उभरते हुए क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 26% थी। इसका सीधा मतलब ये है कि जो डिजिटल भविष्य हम बना रहे हैं, उसकी नींव ही असमानता पर रखी जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? चलिए अब उन गहरी सामाजिक और व्यवस्थागत वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो महिला शिक्षा की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। देखिए, ये चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन सबके जड़ में है हमारी सामाजिक और रूढ़िवादी सोच, जो आज भी लड़कों की पढ़ाई को ज्यादा अहमियत देती है। और इसी सोच से दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कम उम्र में शादी का दबाव या घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों पर डाल देना। इसके साथ ही स्कूलों की दूरी, आने जाने के साधनों की कमी और असुरक्षा का डर भी बहुत सी लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और इन सब के ऊपर हमारी अच्छी से अच्छी सरकारी नीतियां भी जमीनी स्तर पर सही से लागू नहीं हो पाती। ये बात इस पूरी समस्या के बिल्कुल केंद्र में है। जब तक हमारी मानसिकता, हमारी सोच में बदलाव नहीं आएगा, जो पितृसत्तात्मक सोच समाज में गहरी जमी हुई है, तब तक कोई भी योजना या कोई भी कानून पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। यही वो असली जड़ है जिससे बाकी सारी समस्याएं निकलती हैं। अब हम ये समझेंगे कि आज के इस डिजिटल युग में ये जो शिक्षा का अंतर है, ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया है। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है। ये जहां एक तरफ शानदार मौके देती है, वहीं दूसरी तरफ ये असमानता की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर सकती है। आज के समय में शिक्षा का मतलब ही बदल गया है।
ये सिर्फ क्लासरूम और किताबों तक की चीज नहीं रही। अब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, वर्चुअल क्लासरूम है, डिजिटल कंटेंट है। ऐसे में डिजिटल साक्षरता यानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की समझ अब कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत बन गई है, खासकर महिलाओं के लिए, ताकि वो इस नई दौड़ में पीछे न रह जाएं। अच्छा, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान क्या है, हम इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें कौन से ठोस कदम उठाने होंगे। चलिए कुछ समाधानों और सरकारी कोशिशों का विश्लेषण करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम है सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना। इसके साथ साथ हमें स्कूलों में बेहतर सुविधाएं देनी होंगी, महिलाओं के लिए खास डिजिटल साक्षरता के कार्यक्रम चलाने होंगे और सबसे ज़रूरी, जो भी योजनाएं बनी हैं उन्हें ईमानदारी और प्रभावी तरीके से ज़मीन पर लागू करना होगा। ये टेबल हमें दिखाती है कि सिर्फ नीतियां बना देना ही काफ़ी नहीं होता। दुनिया के 68% देशों में स्टेम एजुकेशन की नीतियां तो हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आधी ही खास तौर पर महिलाओं पर ध्यान देती हैं। इसी तरह हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी शानदार योजनाएं हैं, लेकिन जब बात उन्हें लागू करने की आती है तो ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती हैं जो उनके असर को कम कर देती हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के तौर पर इस पर गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ योजनाओं का नाम रट लेना काफ़ी नहीं है, वो कितनी असरदार हैं, उनमें क्या कमियां हैं और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, यही विश्लेषणात्मक सोच मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक दिलाती है। चलिए, अब फटाफट से उन सभी ज़रूरी बातों को समेट लेते हैं जो हमने अब तक डिस्कस की हैं। ये एक तरह से आपकी क्विक रिवीजन गाइड है जिसे आप परीक्षा से पहले देख सकते हैं। अपने जवाब में इन आंकड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। 15 से 18 साल की 39.4% लड़कियां स्कूल से बाहर, स्टेम में सिर्फ 35% और एआई में 26% महिलाएं। इन आंकड़ों के पीछे के कारण बताते हुए सामाजिक सोच और नीतिगत विफलता को जरूर जोड़ें, तकनीकी पहलू पर खास जोर दें और डिजिटल साक्षरता की अनिवार्यता को हाईलाइट करें। समाधान के तौर पर हमारी 4 सूत्रीय रणनीति बताएं और अपना जवाब इस मजबूत निष्कर्ष पर खत्म करें कि महिला शिक्षा एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। और अंत में ये रहा आपके अभ्यास के लिए आज का सवाल। हमारी पूरी चर्चा का इस्तेमाल करके इस सवाल का एक संतुलित और विश्लेषणात्मक जवाब लिखने की कोशिश जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।